सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज मुकुंद कुमार मिश्रा और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं बेसिक मैथ का लेक्चर नंबर 10। इसकी प्रीवियस क्लास में हम लोग ये पढ़े थे कि सेट थ्योरी के बारे में ना। बेसिक मैथ में हम लोग सेट थ्योरी पढ़ रहे थे। सेट थ्योरी को हम लोगों ने वहाँ पे ख़त्म किया था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरवल। इंटरवल क्या होता है मैं बता दूँ कि सेट थ्योरी अगर आप पढ़ेंगे तो उसके बीच में ही इंटरवल आता है। मैंने इंटरवल को बीच से हटा दिया है क्योंकि मैंने बताया था मैं बेसिक मैथ पढ़ा रहा हूँ, तो बेसिक मैथ के लिए एक एक चीज़ को हम अलग से वीडियो बनाना चाहते हैं। तो इंटरवल हमारे पास यहाँ लेके चलेंगे। इंटरवल एक ऐसा नहीं है कि इंटरवल को हम लोग कोई इजी तरीके से देख लें। इंटरवल का अपना यूनियन होता है, इंटरसेक्शन इसका निकालते हैं हम लोग। इंटरवल भी एक टाइप का सेट है, लेकिन अब इसके अंदर इन्फाइनाइटली मेनी नंबर ही नहीं, इसके अंदर अनकाउंटेबल नंबर है हमारे पास, है ना। क्या होता है इंटरवल पहले समझा देते हैं, फिर आराम से लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखते हैं इंटरवल। अगर हमने पहले लिखता था बेटा, अगर हम पहले लिखते थे कि a बराबर सेट 2,3, सेट 2,3, याद रखिए पहले हम लोग जब सेट थ्योरी पढ़ रहे थे तो हमने लिखा था a बराबर 2,3। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था भाई साहब हमारे पास कि a सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट 2 है और एक एलिमेंट 3 है। इसके अलावा इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना। समझ गए ना, मतलब जो दिख रहा है वही है, जो दिख रहा है वही है। अब हमने बोल दिया कि ए बराबर बेटा ऐसा बने क्लोज इंटरवल। ये इंटरवल का साइन है, इंटरवल का साइन ऐसा होता है, इसको क्लोज इंटरवल बोलते हैं। ये हो गया ओपन इंटरवल बेटा, ये क्लोज, ये ओपन और ये ओपन और ये क्लोज, ये चार तरीके का सिंबल होता है, ठीक है ना। अगर मैंने बोल दिया कि 2,3 तो इसका मतलब क्या हो गया सर? ये आपके पास क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल का मतलब होता है 2 and 3 आर इंक्लूडिंग। तो 2 और 3 तो इसके पास है ही, साथ साथ इसके बीच का जितने भी नंबर हैं, यानी अनकाउंटेबल नंबर है इसके बीच में, जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे नंबर इस सेट के अंदर हैं, इस सेट के अंदर हैं। मतलब इसके पास क्या है कि 2 और 3 के बीच के सारे नंबर है, जो नहीं दिख रहा है वो भी है लेकिन बीच का है, बाहर का नहीं है। ऐसा नहीं कि 3 से आगे का है और 2 से पहले का है, 2 3 से बीच का है। इसमें क्या है कि जो दिख रहा है वही है, 2 और 3 दिख रहा है, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर है ही नहीं। तो ये आपके पास इंटरवल हो गए। ये क्या हमारे पास इंटरवल। अब इसका डेफिनेशन दिखाते हैं, कैसे लिखेंगे डेफिनेशन। देखिएगा इंटरवल अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं तो इसके अंदर दो रियल नंबर होते हैं और दोनों रियल नंबर के बीच के जितने भी इन्फाइनाइटली मैनी नंबर हैं उनका जो सेट होता है ना, वही हमारे पास क्या होता है, इंटरवल होते हैं। चलिए ठीक है भाई साहब, तो डेफिनेशन पे चलते हैं हम लोग, है ना। डेफिनेशन की बात कर ले हम लोग यहाँ पे, तो हमने क्या बोला पास, देखिए लेट ए एंड बी, याद रखिए लेट ए एंड बी, है ना, लेट ए एंड बी टू रियल नंबर, लेट ए एंड बी टू रियल नंबर, ए एंड बी टू रियल, समझिएगा ना, टू रियल नंबर, ठीक है ना। देखिए देन सेट ए इज सेट टू बी इंटरवल, सेट टू बी इंटरवल, समझिए सेट टू बी इंटरवल, ठीक है ना। इफ सेट ए हैज क्या पास ऑल रियल नंबर, सेट ए हैज ऑल रियल नंबर, सेट ए हैज ऑल रियल नंबर, ठीक है। देखिएगा लाइज बिटवीन ए एंड बी, भाई साहब ए एंड बी, मतलब क्या हो गया कि अगर हम ए और बी दो रियल नंबर लेते हैं सेट ए, और हमने बोल दिया अगर कोई सेट ए है तो उस सेट ए को हम लोग इंटरवल तब कहेंगे बेटा जब उस सेट के अंदर सारे रियल नंबर आ जाए, किसके बीच का, ए एंड बी, सॉरी ये वाला भी है, ए एंड बी, ए और बी के बीच का सारे रियल नंबर आ जाने चाहिए भाई साहब हमारे पास, है ना। एग्जाम्पल दिखाते हैं, पहले आपको एग्जाम्पल समझाते हैं ना, ठीक है। इट इज देखिएगा, हाँ इट इज डिनोटेड बाय, देखिएगा कैसे डिनोट किया जाता है, या फिर इट इज रिटन एज, देखिएगा इट इज रिटन एज बेटा, इट इज रिटन एज, देखिएगा तो इट इज रिटन एज क्या, देखिए सेट ए बराबर ऐसा लिख सकते हैं ए कॉमा बी। मैंने बेटा ऑल रियल नंबर लाइज बिटवीन ए एंड बी, मैंने ये नहीं बोला इंक्लूडिंग ए एंड इंक्लूडिंग बी, तो हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। स्मॉल ब्रैकेट होता है, ठीक है, एक नंबर इधर लिखते हैं, एक नंबर इधर लिखते हैं, दोनों के बीच में कॉमा। ध्यान देना ये जो नंबर होता है इससे छोटा होता है, कि अगर आप रियल नंबर पे चलेंगे तो रियल नंबर पे लेफ्ट वाला नंबर जो होता है राइट वाले नंबर से हमेशा छोटा होता है। अगर ये 3 होगा तो ये 4 होगा। ऐसा नहीं कि रियल नंबर पे चलेंगे तो ये 5 है और ये हमारे पास 3 आ जाएगा, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होता, है ना।
तो इसलिए जब हम इंटरवल लिखते हैं तो इंटरवल में ए भी लिखेंगे तो ये वाला छोटा होगा, ये बड़ा होगा, याद रखेंगे, है ना। चलिए ठीक है, आगे की थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। देखिएगा, तो इंटरवल को हम लोग टोटल जो सिंबल है उससे डिनोट करते हैं, लेकिन रुकिए थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल है ए बराबर, मान लिया ऐसा है ना 2,3, मतलब क्या हो गया, सीट ए हैज द ऑल रियल नंबर लाइज बिटवीन 2 and 3, लाइज बिटवीन 2 and 3, लाइज बिटवीन 2 and 3। अगला देखिए एग्जाम्पल मैंने बोल दिया बी बराबर, बी भी एक सेट है, मैंने क्या बोल दिया पास कि -5 to 5, ये मैंने बोल दिया। हमने क्या बोल दिया बेटा, सी बोल दिया, सी क्या है -∞ से इन्फानाइट, दैट इज कॉल्ड क्या पास, ऑल रियल नंबर, है ना। तो यही हमारे पास है। डी अगर हमने बोल दिया एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने बोल दिया अगर डी, है ना, तो डी जो हो गया पास, मान लो -3 से लेकर 5, -3 से लेकर 5, तो ये हमारे पास इंटरवल है। अब डी क्या है, डी के पास वो सारे रियल नंबर हैं जो -3 और -3 and 5 के बीच का है, ठीक है ना। और सी एक सेट हो रहा है, ये भी एक इंटरवल है जिसके अंदर -∞ से +∞, मतलब ऑल रियल नंबर, मतलब ऑल रियल नंबर है ना। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट कीजिएगा, इंटरवल के बारे में आगे कॉन्सेप्ट बताते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं जरा हम लोग। अच्छा, इंटरवल टोटल आपके पास कितने टाइप के होते हैं, है ना, कितने टाइप के मतलब एक तरीके से होते हैं, ठीक है ना, समझाते हैं आपको, देखिएगा। तो भाई साहब मैं बता दूं आपके पास कि देखिए टाइप्स ऑफ इंटरवल में एक हमारे पास होता है ओपन इंटरवल, उसके बाद ओपन क्लोज इंटरवल, फिर क्लोज ओपन इंटरवल, और आपके पास क्लोज इंटरवल। जो भी क्लोज इंटरवल को क्लोज इंटरवल कहा जाता है। टाइप्स ऑफ इंटरवल की बात कर लें हम लोग, टाइप्स ऑफ, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ इंटरवल, है ना बेटा, इंटरवल के टाइप्स की बात कर लेना। तो सबसे पहले होता है हमारे पास, देखिए ना, ओपन इंटरवल। क्या है पास, ओपन इंटरवल, है ना, ओपन इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल का मतलब क्या होगा, जिसका दोनों साइड ओपन हो, मतलब इस साइड दोनों साइड क्या हो, ओपन होता है, दोनों साइड क्या है, ओपन। अगर मैंने बोला 3,5 है, ठीक है, तो नंबर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर लाइज बिटवीन 3 and 5, एक्सक्लूडिंग 3 and एक्सक्लूडिंग 5, मतलब 3 और 5 को एक्सक्लूड करके, मतलब हटा करके, है ना। तो वही बात करने वाले हैं। तो ओपन इंटरवल का मतलब क्या होगा भाई साहब, देखिएगा, ठीक है, मैंने क्या बोल दिया कि सेट ऑफ रियल नंबर, मैं लिख भी दे रहा हूँ फटाफट, सेट ऑफ रियल नंबर लाइज बिटवीन, समझिएगा ना, लाइज बिटवीन कितना समझिएगा, तो ए एंड बी, लाइज बिटवीन ए एंड बी, ठीक है ना। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर लाइज बिटवीन ए एंड बी, समझिएगा ना, लाइज बिटवीन ए एंड बी, एक्सक्लूडिंग, समझिएगा ना, एक्सक्लूडिंग क्या, ए एंड बी, एक्सक्लूडिंग ए एंड बी को एक्सक्लूड करके, है ना, ए एंड बी। देखिएगा, इट इज रिटन एज, समझिएगा, इट इज रिटन एज, कैसे लिखते हैं इसको, देखिएगा, अगर हमने ए बोल दिया तो इसको लिखते हैं ए, बी, ये बेटा ओपन इंटरवल है, ये क्या है, ओपन इंटरवल है। अच्छा, इसी को लिखने का तरीका एक और है, रिटन एज, देखिए तो ए, बी, या तो ऐसा लिख दूँ, या फिर कई बुक में आपको ऐसे भी देखने के लिए मिलेगा, यानी क्लोज इंटरवल ही रहेगा लेकिन उल्टा लिखा हुआ रहेगा, क्लोज इंटरवल उल्टा लिखा हुआ रहेगा, मतलब भाई साहब खुला हुआ है, मतलब क्या है, खुला हुआ है। तो ये हमारे पास हो गया ओपन इंटरवल। एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहोगे, ठीक है, तो देखिएगा, मैंने क्या बोला 3,2, सॉरी 2,3। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हमने बोल दिया -5, कितना था 3, ये मैंने बोल दिया। देखो ये सब के सब क्या हमारे पास है भाई साहब, ओपन इंटरवल है। देखिए इधर से भी ओपन है, इधर से भी ओपन है। इसका मतलब ये हुआ कि सर इसके बीच में जो 2, 3 है ना, 2, 3 सिर्फ नहीं है, लेकिन 2 से 3 के बीच का सारे नंबर हैं, मतलब 2.00000001 से लेकर 3 से पहले यानी 2.999999 तक के बीच के सारे नंबर हैं, ठीक है। एग्जैक्टली 2 और एग्जैक्टली 3 ये दो नंबर इसके पास नहीं है, है ना। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये हमारे पास, सॉरी हटा देखें, चलिए, तो एग्जाम्पल वही था आपके पास 2,3, ठीक है ना। आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल कितना था, -5, कितना बेटा 3, ठीक है। एग्जाम्पल ये है -4, कितना 4, है ना, ये है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास हो गया ओपन इंटरवल, है ना। चलिए ठीक है, नोट कीजिए इसको, अगले स्टेप पे चलते हैं। तो भाई साहब ओपन इंटरवल के बाद
ओपन इंटरवल के बाद हमारे पास आता है क्या आपके पास, देखिए ओपन क्लोज इंटरवल। क्या आता है बाबू हमारे पास, ओपन क्लोज इंटरवल, याद रखिएगा। क्या आता है, सेकंड नंबर आता है ओपन, है ना, क्लोज, ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। सर ये क्या है, इंटरवल ना, ओपन क्लोज इंटरवल मतलब ओपन क्लोज, पहले ओपन है फिर क्लोज है, मतलब पहले ओपन रहेगा बाद में क्लोज रहेगा, इस टाइप से ना, ठीक है। जहाँ पर क्लोज रहता है मतलब ये नंबर इंक्लूड रहता है, और जहाँ पर ओपन इंटरवल होता है मतलब ये नंबर एक्सक्लूड रहता है ना। तो समझिएगा, हमने फिर से बोल दिया कि आप पास देखिएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल, समझिएगा ना, नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, है ना, लाइज बिटवीन कितना ए एंड बी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर लाइज बिटवीन ए एंड बी, समझिएगा ना, इंक्लूडिंग ए एंड excluding बी, इंक्लूडिंग ए एंड एक्सक्लूडिंग बी, याद रखिएगा, है ना। तो भाई साहब हमारे पास क्या हो गया, इंक्लूडिंग ए एंड एक्सक्लूडिंग बी, ठीक है। इट इज रिटन एज, समझिएगा, इट इज, है ना, रिटन एज कैसे लिखते हैं भाई साहब, देखिएगा ना, ए कॉमा बी है ना, ये ओपन रहेगा और ये क्लोज, क्योंकि सबसे पहले ओपन था फिर क्लोज था, ठीक है। मतलब ये है, मतलब क्या है कि ए बी के बीच का सारे नंबर है, ए को छोड़कर अब बी को इंक्लूड करके। अच्छा, इसी को लिखने का तरीका ऐसा भी है कि ए के पास ओपन है तो इसको उल्टा कर दिया, अब बी के पास क्लोज है तो ये तो ऐसे ही रहेगा, है ना। देखिए एग्जाम्पल लिख लीजिए भाई साहब। एग्जाम्पल में मैंने बोल दिया आपके पास, देखिएगा, मैंने बोल दिया 3 कॉमा आपके पास 5, 3 कॉमा कितना था 5, ये क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल। मतलब क्या हो गया, 3,5 इंटरवल लिखने का मतलब है ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल, ठीक है। कि नंबर लाइन बिटवीन के पास 3, नंबर लाइन बिटवीन 3 एंड 5, इंक्लूडिंग 5 एक्सक्लूडिंग 3, इंक्लूडिंग 5 एक्सक्लूडिंग 3। दूसरी एग्जाम्पल की अगर हम बात कर दें, ठीक है, तो ये हमारे पास है भाई साहब कितना, मान लिया जाए कि -5 से लेकर कितना 8 हो गया ओपन इंटरवल, और ये कितना हो गया पास क्लोज इंटरवल। अगला एग्जांपल मैंने बोल दिया -1/2 से लेकर कितना आप पास 3 तक बोल दिया, ये ओपन इंटरवल, और ये कितना भाई साहब क्लोज इंटरवल, है ना। तो इस टाइप से जो हम लोग लिखेंगे ना, ये हमारे पास ओपन क्लोज इंटरवल है भाई साहब। क्या है ये, ओपन क्लोज इंटरवल, है ना। तो फटाफट इसको नोट कीजिएगा, ठीक है। आगे की बात करते हैं हम लोग इसके बाद। तो ओपन क्लोज इंटरवल के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास, इसको पलट करके ना क्लोज ओपन इंटरवल, क्या हमारे पास है, क्लोज्ड ओपन इंटरवल की बात करेंगे, इसके जस्ट आगे ना, समझिएगा। तो हमने क्या बोल दिया यहाँ पे, क्लोज्ड ओपन इंटरवल, याद रखिएगा ना, थर्ड नंबर है ना, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्या बोला, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर लाइज बिटवीन ए एंड बी, समझिएगा ना, यहाँ पर इंक्लूडिंग की जगह एक्सक्लूडिंग कर देंगे, समझिएगा ना, एक्सक्लूडिंग कितना पास ए, हाँ, अच्छा क्लोज ओपन है ना, क्लोज्ड, एक मिनट, इसके प्रीवियस में गलती लिखा गया था, रुकिए, है ना, रुकिए जरा सा। इसके पहले वाले में क्या था आपके पास, रुकिए जरा सा ना, रुकिए, सॉरी, ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ये पहले वाला था, सेकंड नंबर ना, ओपन क्लोज इंटरवल। यहाँ जो आपने इंक्लूडिंग लिखा था ना, इसको एक्सक्लूडिंग कर दीजिएगा, सॉरी, है ना, एक्सक्लूडिंग कर देंगे ना, एक्सक्लूडिंग के पास ए एंड इंक्लूडिंग भी कर दीजिएगा, क्या कर देंगे आप, इंक्लूडिंग भी, थोड़ा सा चेंज कर लेना है इसमें ना, चेंज कर लेना है हल्का सा, ठीक है। मैंने बताया था कि पहले ये ओपन है फिर क्लोज है, तो ये ओपन ये क्लोज, मतलब ए कोई, ये क्या रहेगा, एक्सक्लूड रहेगा, बी क्या रहेगा, इंक्लूड रहेगा। एग्जाम्पल के टाइम पे सही बोला जा रहा था, वहाँ लिखने में गलती हो गया ना, गलती क्या हो गया, मिस्टेक हो गया, है ना। तो देखिएगा, ए एंड बी की बात कर रहा है, ए और बी के बीच के सारे नंबर एक्सक्लूडिंग ए, मतलब ए को छोड़कर इंक्लूडिंग बी, ये था हमारे पास सेकंड नंबर, ये था मेरे पास कौन सा, सेकंड नंबर भाई साहब। थर्ड नंबर पे चलते हैं। थर्ड नंबर में है क्लोज्ड ओपन इंटरवल, याद रखिएगा, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। इसमें क्या है आपके पास, इंक्लूडिंग ए, इसमें बेटा इंक्लूडिंग ए एंड एक्सक्लूडिंग बी, इट इज रिटन एज, ऐसा लिखेंगे इसको, ए पर इंक्लूड कर रहा है, बी पर एक्सक्लूड, यानी इसको ऐसे रखेंगे ओपन में, इसको क्लोज में,
दूसरा इसी को लिखने का तरीका है कि सर ए तो क्लोज में ही रहेगा, ठीक है ना, बी जो रहेगा वो ओपन में, यानी उल्टा साइड से ऐसा लिख सकते हैं। चलो ठीक है, अच्छा है भाई साहब, आगे देखते हैं। एग्जाम्पल लिख लेंगे। एग्जाम्पल में यही लिख दीजिएगा, ये क्लोज इंटरवल, ठीक है ना, ये हमारे पास ओपन इंटरवल, इस बार ये क्लोज इंटरवल कर दीजिए, ये ओपन इंटरवल कर दीजिए, ये क्लोज इंटरवल कर दीजिए और ये ओपन इंटरवल कर दीजिए। यही आपके पास रखाएंगे, है ना। तो ये आपसे बोला गया कि अगर क्लोज्ड ओपन इंटरवल है, ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर लाइज बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच के सारे नंबर होने चाहिए, इंक्लूडिंग ए एंड एक्सक्लूडिंग बी, मतलब ए को इंक्लूड करना है, बी को एक्सक्लूड करना है। मतलब 3,5 ये जो इंटरवल है इसका मतलब क्या हो गया सर, इसके बीच की में 3 एंड 5 के बीच का सारे नंबर हैं, 3 भी है इसके पास बट इसके पास 5 नहीं है, क्योंकि 5 के पास ओपन है और 3 के पास कैसा है, हमारे पास क्लोज है। 3 के पास कैसा है, क्लोज है। चलिए भाई साहब आगे नेक्स्ट। अब क्लोज्ड ओपन इंटरवल के बाद, क्लोज्ड ओपन इंटरवल के बाद आपके पास आता है क्लोज्ड इंटरवल। क्या आता है बेटा, सिंपल आता है क्लोज्ड इंटरवल, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास भाई साहब है क्लोज्ड, है ना, क्या है तो क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज इंटरवल, है ना, क्लोज इंटरवल। इसके बारे में क्या बोला गया, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर लाइज बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग, याद रखिए, इंक्लूडिंग ए एंड बी, इंक्लूडिंग ए एंड बी, इंक्लूडिंग ए एंड बी। देखिए इट इज रिटन एज, दोनों साइड में क्लोज इंटरवल लगा देंगे, दोनों साइड में बेटा क्या लगा देंगे, क्लोज इंटरवल। मतलब सिंपल इसका यही, दोनों साइड में क्या लगा देंगे, क्लोज इंटरवल, बस। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आपके पास क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल में क्या होता है कि हमारे पास अगर ए और बी दो नंबर हैं, उन दोनों के बीच का सारे नंबर भी रहते हैं, साथ साथ वो दोनों नंबर भी रहते हैं जो दिख रहे हैं, है ना, यानी 3,5 क्लोज इंटरवल का मतलब ये हुआ, ठीक है, कि नंबर लाइज बिटवीन क्या पास 3 लाइज बिटवीन 3 एंड 5 एंड ऑल्सो इंक्लूडिंग 3 एंड 5 एंड ऑल्सो इंक्लूडिंग 3 एंड 5, है ना। ये भाई साहब हमारे पास हो गए इंटरवल। ये इंटरवल हमारे पास टोटल 4 तरीके के होते हैं इंटरवल, ये है ना। आगे इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। अच्छा, इंटरवल को हम लोग अगर रियल लाइन पे प्लॉटिंग करें, इंटरवल को अगर हम रियल लाइन पे प्लॉटिंग करें तो कैसे करेंगे, है ना। तो देखिए जरा से इसको, ये भी कुछ खास नहीं है, समझिएगा। अगर हमने आपसे बोल दिया सबसे पहला नंबर, देखिएगा मैंने बोल दिया था ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, अभी मैंने सब लिखवा दिया है ना। अब मैं सिंपल दिखा रहा हूँ। ओपन इंटरवल को ए कॉमा बी से लिखते हैं, ए कॉमा बी, दोनों ओपन इंटरवल। रियल लाइन लिखेंगे तो ये हमारे पास रियल नंबर है, मतलब इन्फानाइट है, ये माइनस इन्फानाइट। एक नंबर ए होगा, एक नंबर बी होगा। मैंने पहले ही बोला था आपको, ये जो होता है इससे छोटा होता है, तो ए बी से क्या बेटा छोटा रहेगा, तो ए पहले और बी बाद में। ओपन इंटरवल को रियल लाइन प्लॉटिंग करेंगे तो यहाँ पर ओपन इंटरवल और यहाँ पर ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल के पास ये होल रखेंगे, मतलब बेटा आपके पास खाली, मतलब आपके पास एक छेद होना चाहिए, मतलब होल रखा है, मतलब होल होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास है, ठीक है ना, ओपन इंटरवल हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे मतलब दर्शाएंगे, है ना, यानी आपके पास दिखाया जाएगा किस पे, प्लॉटिंग करते समय। उसके बाद हमारे पास क्या है, ओपन क्लोज्ड, याद रखिएगा, ओपन क्लोज्ड, है ना, ओपन क्लोज्ड इंटरवल, इंटरवल ना। ओपन क्लोज्ड इंटरवल में क्या था, सबसे पहले ओपन था, सबसे पहले क्या बेटा ओपन था, फिर क्या था क्लोज था। तो मतलब क्या हो गया सर, ये जो रियल नंबर है ये इन्फानाइट हो गया और ये हमारे पास माइनस इन्फानाइट हो गया, ठीक है। तो इसमें आपके पास एक ए हो गया और एक क्या हो गया, बी हो गया। ए से बी, ए पर ओपन है तो होल रहेगा और बी के पास क्या है, मतलब सॉरी ओपन क्लोज है, तो बी के पास कैसा क्लोज रहेगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इसको फुलफिल कर देंगे, क्या कर देंगे, इसको फुलफिल कर देंगे। जहाँ पर क्लोज इंटरवल रहेगा फुलफिल कर देंगे, इसका मतलब बी भी इंक्लूड है। फुलफिल का मतलब, होल का मतलब क्या है, यहाँ पर ए नहीं है लेकिन ए के आगे का नंबर है ना। देखिएगा थर्ड नंबर क्या है, क्लोज्ड ओपन इंटरवल, क्या है बेटा, क्लोज्ड ओपन, क्लोज्ड ओपन इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। भाई साहब आगे देख लेते हैं। तो क्लोज्ड ओपन इंटरवल में पहले ए को क्लोज रखेंगे, बी को ओपन रखेंगे। नंबर लाइन पर अगर हम प्लॉटिंग करना चालू करेंगे तो ये इन्फानाइट है भाई साहब और ये हमारे पास माइनस इन्फानाइट है ना। देखते रहिएगा ना, बिल्कुल क्लियर कट, है ना। ये ए हो गया और ये बी हो गया, है ना। दिमाग को शांत करके देखना है, आपको पास बिल्कुल एक एक चीज़ क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बेसिक मैथ में अगर कहीं भी अगर अटक गए ना भाई साहब तो पूरे के पूरे ऊपर का सारे मैथ्स गोल कर दीजिएगा, है ना। जितना बढ़िया आपके पास बेसिक मैथ हैं उतना ही बढ़िया आपके पास सब कुछ रहेगा। अगर बेसिक मैथ में अगर आपने गड़बड़ा गया तो फिर गए काम से, है ना। तो ये हमारे पास हो गया। आगे देख लेते हैं। ए पे क्लोज है, मतलब सर यहाँ होल करेंगे, बी के पास भी होल करेंगे, लेकिन
ए के पास वाला होल भर देंगे क्योंकि क्लोज इंटरवल है वहाँ पे। अब बी के पास तो होल है नहीं, मतलब क्लोज है नहीं, तो इसको क्या किया हमने, मतलब फुलफिल नहीं किया है ना, मतलब होल रहने दिया। चलिए ठीक है, फटाफट नोट कीजिए इसको, नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं ना। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं सिंपल दोनों के दोनों क्लोज का, दोनों के दोनों क्या क्लोज का, है ना। जब दोनों मतलब क्लोज होगा यानी क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। तो फोर्थ नंबर में है क्या हमारे पास, क्लोज्ड इंटरवल। क्या है, क्लोज्ड इंटरवल, है ना। क्लोज इंटरवल को हम लोग ऐसे लिखते थे ए कॉमा बी, ए कॉमा क्या बेटा बी, है ना, ए कॉमा बी लिखते थे, है ना। चलिए ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये हमारे पास रियल लाइन है एक तरीके से, ये हमारे पास ए हो गया और ये हमारे पास बी है, इन्फानाइट है, और ये माइनस इन्फानाइट है। तो ए पर आपके पास होल लगा देते हैं, बी पर होल लगा देते हैं, और दोनों तरफ क्या हमारे पास है, क्लोज्ड इंटरवल है। तो यहाँ पर भी हमारे पास फुलफिल कर दिया हमने इसको, और यहाँ पर भी क्या कर दिया हमने इसको फुलफिल कर दिया भाई साहब, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्लोज्ड इंटरवल को इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, रियल लाइन पे डिनोट करेंगे, रियल लाइन पे डिनोट करेंगे। यानी रियल लाइन पे अगर आप मुझे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा इसको, है ना। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको समझना है तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने क्या बोला आपके पास, ठीक है ना, प्लॉट समझिएगा। प्लॉट क्या आपके पास देखिएगा, हाँ प्लॉट क्या आपके पास 2,3 ओपन इंटरवल, ठीक है ना, 5 कितना है, ये क्लोज इंटरवल, ये ओपन इंटरवल, -3,4 ये कितना हमारे पास हो गया, दोनों क्लोज इंटरवल, इस तरीके से, है ना। इतना कहाँ पे, ऑन रियल लाइन, क्या पास ऑन रियल लाइन। तो देखते हैं फटाफट सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले कौन सा 2,3, है ना। हमने एक नंबर लाइन प्लॉटिंग कर लिया, ये इन्फानाइट है और ये माइनस इन्फानाइट है ना। ये 2,3 बेटा, तो 2 यहाँ पे आ गया, मान लो 3 यहाँ पे, दोनों पे ओपन है, मतलब 2 पे ऐसा होल कर दिया और 3 पर भी क्या कर दिया होल, ये हो गया। अच्छा, अगर आप NCERT अगर आप बुक बना रहे होंगे तो उस बुक में क्या करेगा, ये 2 रहेगा और 3 रहेगा, तो यहीं पर वो होल लगा देगा, यहीं पर होल लगा देगा और ऐसे ज्वाइन कर देगा इसको, ठीक है ना। तो रियल लाइन पर ही, लेकिन हम रियल लाइन पे क्यों नहीं लिख रहे हैं, ताकि चीज़ें थोड़ा साफ़ सुथरा दिखे, चीज़ें थोड़ा क्या दिखे बेटा, साफ़ सुथरा दिखे, इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं, है ना। नंबर दूसरा देखिएगा, 2, क्या है 5, 2, क्या है 5 क्लोज इंटरवल। हमने फिर से रियल लाइन प्लॉटिंग कर दिया, ये भाई साहब ये 2 है और ये हमारे पास क्या है 5 है ना। तो ये हमारे पास कितना है, 2 पे ओपन इंटरवल है, मतलब होल कर दिया, 5 पे क्लोज इंटरवल है, तो होल करके इसको फुलफिल कर दिया, यहाँ से ज्वाइन कर दिया, है ना। मेरे ख्याल से -3,4 का आप प्लॉटिंग खुद से कर लेंगे, है ना। तो -3,4 का प्लॉटिंग आप खुद से कर लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। और मैंने आपको बताया था कि इसके बगैर आप इनइक्वालिटी में एंट्री नहीं कर सकते हैं, श्योरिटी है और गारंटी भी है ना। चलिए ठीक है, तो मैं बता दूं आपके पास कि इंटरवल में हम लोग यहाँ पर आज अभी तक क्लास किए हैं, इसके आगे भी हम लोग देखेंगे, और इसके आगे हम लोग क्या देखने वाले हैं इसके बारे में बता दूं। इसके बारे में यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरवल्स, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे आज, है ना। तो देखते हैं यूनियन एंड इंटरसेक्शन के बारे में, देखिएगा। अब नेक्स्ट सर क्या होने वाला है, तो हम बोले कि देख लीजिए जरा सा क्या नेक्स्ट स्टार्ट होगा। हम बोले देखिए बेटा ना, नेक्स्ट हमारे पास यूनियन है ना एंड इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है ना। यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्ट्रैक्शन, बेटा कॉम्प्लीमेंट, कुछ भी ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्या पास, कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्या पास इंटरवल्स, है ना, इंटरवल्स, है ना। तो इन्हीं की हम लोग बात करने वाले हैं आज, कैसे कैसे हम लोग इसमें 2 अगर सेट दिया रहेगा तो दोनों के बीच का यूनियन कैसे निकालेंगे, ए माइनस बी कैसे निकालेंगे, ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे, और साथ साथ अगर मुझे सिर्फ ए दे रखा है तो ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, है ना। इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं इसे सीधा एग्जाम्पल से चलता हूँ, एग्जाम्पल से ही इसको आपको देखने की चीज़ है, एग्जाम्पल से देखिएगा। मैंने बोल दिया बाबू कि इफ़ ए बराबर देखिए क्लोज इंटरवल है 3 से लेकर 8, 3 से लेकर क्या बेटा 8, ये 3 क्लोज इंटरवल है और ये ओपन इंटरवल है। मैंने बोल दिया आगे एंड क्या बोल दिया मैंने कि बी बराबर जो है, बी बराबर भाई सब हमारे पास है, देखिएगा बी बराबर है कितना पास
ओपन इंटरवल 4 से लेके आपके पास 9 तक, 4 से लेके आपके पास 9 तक, 9 पे क्लोज इंटरवल लगा दिया, 9 पे क्लोज इंटरवल। हमने क्या बोल दिया आपके पास कि यूनियन और इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। हमने बोला फाइंड ए यूनियन बी, है ना बेटा, देखिएगा ए इंटरसेक्शन बी एंड ए माइनस बी। आगे बात करेंगे हम लोग कॉम्प्लीमेंट वगैरह की, अभी तो फिलहाल यहीं पे देख लेते हैं। फटाफट देखिएगा ना, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, आपको सोल्यूशन करके दिखाते हैं। ठीक है, जैसे ही ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, मुझे पता है भाई साहब, मुझे ये बात बिल्कुल पता है। ठीक है सर, ये जो इंटरवल ए है उसके अंदर 3,8 है, इसका मतलब 3 पर क्लोज इंटरवल, ए पर ओपन इंटरवल। इसका मतलब क्या हुआ, ए के पास 3 से 8 के बीच का सारे नंबर है इंक्लूडिंग 3 एंड एक्सक्लूडिंग 8। बी के पास 4,9 के बीच का सारे एलिमेंट है, इधर ओपन इधर क्लोज है, एक्सक्लूडिंग 4 एंड इंक्लूडिंग 9, है ना। मतलब ठीक है, तो नंबर लाइन पे इसको प्लॉटिंग करें, नंबर लाइन पे इसको क्या करें आप, प्लॉटिंग करें, कर लीजिए भैया। ठीक है ना, तो नंबर प्लॉटिंग कर लिए। पहले तो ए लिख लीजिए, ए क्या है, ए आपके पास है 3, कितना बेटा 8 है, ठीक है ना, एंड समझिएगा, और बी बराबर कितना है 3,8, समझिएगा 3,8, और बी बराबर कितना है आपके पास 4,9, ये है। मैंने नंबर लाइन पे प्लॉटिंग करो, और हाँ देखना अब ए बी इनमें जो नंबर दिख रहा है ना, बस उसी को प्लॉटिंग करना है। जैसे 3 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, सबको प्लॉटिंग करिए। ठीक है, 3 है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 8 आता है, 8 के बाद 9 आता है। हमने इसको प्लॉटिंग कर लिया। अब क्या देखेंगे, पहला ए बोल रहा था कि 3 से 8 के बीच का, 3 पे क्लोज इंटरवल था, 3 पे क्लोज इंटरवल, 8 पे ओपन इंटरवल, मतलब यहाँ से लेकर सर यहाँ तक। ये क्या है, ए है भाई साहब, ये क्या है ए। आगे देख लेते हैं, बी क्या है 4 से 9, 4 पे था ओपन इंटरवल, 9 पे कैसा था क्लोज इंटरवल, 9 पे कैसा है क्लोज इंटरवल, है ना ये। अब हमने बोल दिया ये बी है, तो सबसे पहला नंबर तो हम क्या बोल दिया फर्स्ट नंबर में, ठीक है ना, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ए यूनियन बी, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ए यूनियन बी। मैं क्या बताया था आपको कि ए यूनियन बी के अंदर वो सारे एलिमेंट आते हैं जो ए से आ जाए, बी से आ जाए, या दोनों से आ जाए। मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी का मतलब सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एज वेल एज बी, है ना, ए एज वेल एज बी, मतलब ए का एलिमेंट हो, बी का एलिमेंट हो, है ना, समझिएगा। तो मुझे बताइएगा, अगर ए यूनियन बी करेंगे तो ए को देखिए, जो 3 से लेकर 4 तक अगर मैं चलता हूँ तो ये ए के पास है, ये ए के पास है, समझना। 3 से लेकर 4 के बीच का जो एलिमेंट है ना, ये ए के पास है, इतना दूर सिर्फ ए के पास है। बी के पास है क्या, ये नहीं है, देखो बी के पास 4 से 9 है, 3 से 4 तो नहीं है, तो ए के पास जो 3 से 4 है वो ए के पास है, लेकिन बी के पास नहीं है। लेकिन यूनियन में तो आएगा ना, वो यूनियन में तो आएगा। मतलब सर फिलहाल क्या है कि सर माइनस जब 3 से चलना चालू किया हम, तो 3 से चलते चलते 4 पे जाके पहले रुकते हैं थोड़ा देर के लिए ना, देखते हैं आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। तो 3 से 4 के बीच में ए के पास था, बी के पास नहीं था, लेकिन यूनियन में आएगा। अब मैंने देखा कि 4 है कि नहीं, तो देखना 4 जो मेरे पास बेटा बी में नहीं है, ए में है, क्योंकि 3 से 8 के पास जाते समय 4 तो मिलेगा ना बीच में, तो लेकिन बी के पास तो ये 4 पे ओपन इंटरवल है, बी के पास 4 पे क्या है ओपन इंटरवल है, ए के पास 4 है। दोनों में से किसी एक में भी अगर रहता है, दोनों में से किसी एक में भी अगर रहता है तो यूनियन में आता है, यूनियन में आता है। मतलब सर 4 में भी है, 4 में भी दोनों है, ठीक, मतलब 4 भी यूनियन में आएगा, तो मतलब ठीक है भाई सब आगे बढ़ना चालू कर दिया। नेक्स्ट आगे 4 से लेकर 8 के बीच में, 4 से लेकर 8 के बीच में ए में भी है, बी में भी है, तो यूनियन में तो वो भी एलिमेंट आता है ना जो दोनों में रहता है। यूनियन में तो वो भी एलिमेंट आता है जो दोनों में रहता है, आपको तो पता है ना सर, यूनियन में वो भी एलिमेंट आता है जो दोनों में होता है। बोले हाँ सही बात है, ठीक है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, सीधे यहाँ से लेकर यहाँ तक चला गया 8 तक। अब आगे बढ़ा, ए के पास 8 नहीं है, ए के पास 8 नहीं है, लेकिन बी के पास 8 है, क्योंकि 4 से 9 के पास जाते समय बीच में 8 तो मिला होगा, तो दोनों में से किसी एक के पास भी रहेगा तो यूनियन में आएगा। मतलब सर भाई 8 भी यूनियन में आ गया। फिर से आगे बढ़ते चले, बढ़ते समय आगे 9 तक जाएंगे। क्यों, देखिए 8 से 9 तक बी के पास है, ए के पास नहीं है, ए के पास नहीं है ना, बी के पास है 8 से 9, लेकिन ए के पास नहीं है, लेकिन दोनों में से किसी एक में भी आएगा तो यूनियन में आएगा। अब 9 पर, तो 8 से लेकर 9 पे क्लोज इंटरवल, यहाँ पे क्लोज इंटरवल से स्टार्ट किया, यहाँ पे मतलब यूनियन जो है सर वो सीधा क्या आपके पास 3 से लेकर कहाँ तक हो गया 9 तक, 3 से लेकर 9 तक, 3 पे ओपन क्लोज इंटरवल, और साथ साथ 9 पर भी कैसा, 3 पर कैसा बेटा, समझना बात को ना, 3 पे कैसा आपके पास क्लोज इंटरवल, 9 पर भी कैसा क्लोज इंटरवल। चलिए भाई सब ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। आगे नेक्स्ट सेकंड नंबर है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया जो दोनों में कॉमन होगा, जो दोनों में आएगा।
तो 3 से 4 के पास ए के पास है लेकिन बी के पास तो नहीं है, तो ये तो नहीं आएगा। अब देखिए 4 से 8 ए के पास भी है बी के पास भी है, 4 से 8 जो है ए के पास भी है बी के पास भी है, मतलब सर ये तो इंटरसेक्शन में आएगा भाई साहब। 8 से 9 जो है बी के पास है लेकिन ए के पास नहीं है, तो ये मेरे पास इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। मतलब इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट आएंगे वो 4 से लेकर 8 के बीच का है, जो कि देख लीजिए जो कि आपके पास ए के पास भी है और साथ साथ बी के पास भी है। कहाँ पर है? बी के पास भी है, ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल देख लेते हैं। क्या देखिए बी के पास 4 नहीं है और ए के पास 4 है, बी के पास 4 नहीं है, ए के पास 4 है, लेकिन दोनों में 4 है क्या? नहीं है, मतलब 4 पर सर ओपन इंटरवल रहेगा। 4 पर कैसा रहेगा? ओपन इंटरवल। कहाँ तक जाएगा? 8 तक। अब 8 पे ओपन या क्लोज देख लेते हैं। यहाँ पर ए के पास 8 नहीं है लेकिन बी के पास 8 है। इंटरसेक्शन में वो आता है जो दोनों में होता है, जो कहाँ पे होता है? दोनों में। क्या दोनों में है क्या? 8 है, नहीं है, जिसका मतलब क्या हो गया? ओपन इंटरवल हो गया। क्या हो गया? ओपन इंटरवल। चलिए भाई साहब आगे देखते हैं जरा सा हम लोग इसको, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। फिर से इसको प्लॉटिंग कर देता हूँ, है ना। एक हमारे पास क्या है? इन्फानाइट हो गया, माइनस इन्फानाइट, और ये हमारे पास कितना है? क्या क्या प्लॉटिंग था? 3 था, 4 था, 8 और क्या था? 9 था। चलिए एक था 3 से लेकर कहाँ तक? 8 तक, और ये क्या था? 4 से लेकर 9 तक, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ए माइनस बी की बात कर लें हम लोग। ए माइनस बी, थर्ड नंबर की बात करें अगर हम, तो ए माइनस बी में क्या होगा? मैं देख लो अच्छे से। ए माइनस बी का मतलब ये हो गया आपके पास कि आपको याद होगा ए माइनस बी का डेफिनेशन ऑफ ए माइनस बी, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। मतलब ए का वो एलिमेंट जो बी में नहीं आएगा, ए का वो एलिमेंट जो बी में नहीं आएगा। तो 3 से 4 जो है बेटा, 3 से 4 के बीच में, 3 से जो 4 के बीच में है वो ए के पास है लेकिन बी के पास नहीं है ना, यानी ए का एलिमेंट है लेकिन बी में नहीं है, तो इसका मतलब ये आएगा ए माइनस बी में। लेकिन 4 से 8 तक ए के पास है और बी के पास भी है, तो ये नहीं आएगा। इसका मतलब सर 3 से 4 होगा, 3 से 4 तक है जो ए के पास है लेकिन बी के पास नहीं है। मुझे चलो कोई दिक्कत नहीं, 3 लिख दो आप यहाँ पे, 4 लिख दो। रही बात ओपन क्लोज का, तो 3 के पास क्लोज इंटरवल है इसके, तो यहाँ पे 3 क्लोज इंटरवल से स्टार्ट करें। आगे देख लो 4 पे, 4 जो बेटा है ए के पास है लेकिन बी के पास नहीं है। 4 जो है ए के पास है लेकिन बी के पास नहीं है ना, इसका मतलब 4 भी आएगा, तो 4 पे कैसा हो गया? क्लोज इंटरवल। 4 पे कैसा हो गया? क्लोज इंटरवल, है ना। तो यही फाइनली हमारे पास क्या हो गया? ये हो गया यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सब्ट्रैक्शन वगैरह। ठीक है, तो आज का हम क्लास यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूं कि यूनियन, इंटरसेक्शन और ये जो भी हैं इन पे ढेर सारे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। यानी नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर से दोबारा इंटरवल पे ही रुकने वाले हैं और इंटरवल में ही हम लोग आगे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और पूरी तरीके से जब इंटरवल ख़त्म हो जाएगा, यानी बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे, तो फिर हम लोग इंटरवल से आगे बढ़ के इनइक्वालिटीज़ में एंट्री कर जाएंगे, लीनियर इनइक्वालिटीज़ में, है ना बेटा, लीनियर इनइक्वालिटी में। ठीक है, तब तक के लिए हमारे तरफ से आप लोगों को बाय बाय, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपके पास रेगुलर और जितने भी वीडियो बने हुए हैं सारे के सारे आपके पास आते रहेंगे ना। ठीक है, चलिए फिर ना।